सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। बहुत सुंदर आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसी गहनतम चर्चा जो वास्तव में मन के कपाट खोल देने वाली है, बुद्धि के कपाट खोल देने वाली है। और भविष्य के लिए हम हमेशा इच्छुक रहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, मेरे साथ भी क्या होगा, संसार का भी क्या होगा। तो वास्तव में भविष्य में अब क्या होने जा रहा है उसका भी बोध हमें होता चल रहा है। गीता में अंतिम अध्याय में जो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप की बात कही गई है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं भ्राता जी के साथ। मोह कैसे नष्ट हो और मोह को नष्ट करना क्यों बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। मोह की चर्चा हो रही है भ्राता जी, और वास्तव में ये सहज तो नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक आम व्यक्ति के लिए भी सहज नहीं है, उसके लिए तो खैर बहुत कठिन है। योगियों को भी जब इतना कठिन प्रतीत होता है तो आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत कठिन होगा ही होगा। इसीलिए इस पे एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा भ्राता जी। जो व्यक्ति के मन में पहला प्रश्न उठता है, मोह को छोड़ने की आवश्यकता आखिर क्यों है, तो जब इस महत्ता को, इस आवश्यकता को शायद वो समझ लेगा, इस पे विचार करेगा, तो शायद इसके लिए प्रयास या पुरुषार्थ करना प्रारंभ करेगा। इसमें क्या होता है, मान लो एक माँ का मोह अपने बच्चे से है, जो जग प्रसिद्ध बात है। मोह तो सभी जगह है मनुष्य का, पर एक माँ का मोह अपने बच्चे से है। अब बच्चा 5-6 साल का है, वो स्कूल में गया है। अब माँ के मन में उसके बारे में कई विचार चलते रहते हैं। उसका मन कभी कभी काम में भी नहीं लगता। बच्चा ठीक तो होगा ना, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा होगा, आने में कुछ ठीक तो होगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, आजकल रोड्स पे बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बच्चा कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाएगा, आजकल अपहरण भी बहुत होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। एक माँ की कहानी मुझे याद आ गई। वो इस बात से बहुत परेशान थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, और बस जैसे ही वो स्कूल जाते हैं वो एक ही संकल्प से दुखी कि मेरे बच्चों का कोई अपहरण तो नहीं कर लेगा। आखिर परेशान होकर मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें किसने बता दिया तुम्हारे बच्चों का अपहरण होगा, साहूकार हो क्या? कहा नहीं, साहूकार तो नहीं। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को उठा के कोई अपने घर से खिलाएगा क्या? उसको क्या मिलेगा तुमसे? क्यों तुम्हें संकल्प आ रहा कि अखबार में एक दिन पढ़ा था किसी के बच्चे का अपहरण हो गया। अरे मैंने कहा तुम कहाँ ये सब सोच रही हो, अब सीख लो एक चीज़ जो मैंने उसे सिखाई। मैं सभी मातृ शक्ति को विशेष रूप से सिखाना चाहूँगा। मैंने उसे कहा तुम्हारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। तुम जो संकल्प बार बार कर रही हो उसको तुम क्रिएट करोगी, उसको तुम निर्माण करोगी। बार बार सोच रही हो मेरे बच्चों का कहीं अपहरण ना हो जाए, तो अपहरणकर्ताओं को भी संकल्प आएगा इन 2 बच्चों का अपहरण कर लूँ। इसलिए तुम क्यों नहीं सोचते मेरे बच्चे शिव बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं? बस ये सुनते ही उसको जैसे जागृति आ गई कि ये बात बिल्कुल अच्छी है। मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ, दुखी होती रहती हूँ, तो मोह ये करता है। अब उसका सारा दिन काम में मन नहीं लग रहा है, मोह परेशान कर रहा है, मोह दुखी करता है, परेशान करता है, हमारी इनर पावर्स को नष्ट कर देता है, मन की शक्तियों को छीन करता है। फिर क्या होता है कि छोटी छोटी बात मनुष्य को इरिटेट करने लगती है। अब बच्चे हाथ हो गए जिनसे वो बहुत प्यार कर रही थी, जिनका वो इंतजार कर रही थी, अब बच्चे चंचलता कर रहे हैं, फिर वो उन्हें मार रही है, दुखी हो रही, तो डबल एक नुकसान उसको होता रहता है। यही बात अगर आत्मिक प्यार में बदल जाए
तो बहुत अच्छा हो। तो मोह से नुकसान ही नुकसान है। एक तो मनुष्य का सारा अटेंशन उधर रहता है जहाँ उसका मोह है। अब आजकल देख लीजिए, छोटी चीज़ है, लड़कों लड़कियों का मोह हो गया। अभी साथ रहते हैं, थोड़ी प्यार की बात की, मोह ममता हो गई। इम्प्योरिटी न भी हो, मैं नहीं कहता, इम्प्योरिटी सब जगह होती है। कहीं कोऑपरेशन देने के लिए, कहीं एक दूसरे पर रहम करके मनुष्य एक दूसरे से प्यार करता है, उसका मोह होता है। अब उनको एक दूसरे की याद रहती है। अब याद से क्या होता है, वो याद एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, बैठे हैं लेसन तैयार करने, बुद्धि उधर जा रही है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो गया। एक और कहानी सुना दूं, अखबारों में छपी। एक माँ घर में भोजन बना रही है, नीचे उसने चूल्हा रखा हुआ है। अब कढ़ाई में उसने कुछ तला है, कढ़ाई को उसने थोड़ा पीछे रख दिया और वो दूसरा काम करने लगी। उसका छोटा बच्चा, उसको ध्यान नहीं था, वो काम में बिजी था, खेलते खेलते आया और उसको हाथ मार दिया उसने तेल में। तेल उसके ऊपर गिरा और माँ ने जो, वो चिल्लाया एकदम, माँ ने जो देखा, उसको देखते ही माँ हो गई बेहोश। उधर वो परेशान चिल्ला रहा है, इधर माँ बेहोश हो गई। अब कितनी देर रहा, फिर कौन कब आया, उनको देखा तो हॉस्पिटल में दोनों को एक साथ ले गए और तब तक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, अगर वो माँ मोह की ऐसी मतलब मोह जाल में फंसी ना होती तो वो तुरंत बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले जाती, कुछ भी करती ना। लेकिन ये मोह ने उसको बच्चे से बिल्कुल वंचित कर दिया। तो ये मोह के बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। मोह मनुष्य को कर्तव्य भुला देता है और वो कभी कभी गलत कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य भी मान लेता है कि तो मुझे करना ही चाहिए। इस बात को जानते हुए हर मनुष्य को प्यार बढ़ाना चाहिए, मोह घटाना चाहिए। मोह न केवल मनुष्य से होता है लेकिन वस्तुओं से भी बहुत होता है। मेरी, जिस चीज को हमने मेरा कहा, चाहे वो घड़ी हो, लैपटॉप हो, बहुत अच्छी बाइक हो, अब उसमें मोह हो गया, वो मेरी हो गई। अब से पहले वो मेरी नहीं थी, अब वो मेरी है, उसमें मोह ममत्व हो गया। ये ठीक है, वो मेरी है, हमें उनकी संभाल करनी है। तो नहीं, घड़ी मेरी नहीं है तो हम इसे फेंक देंगे, हम इसकी संभाल भी करेंगे, इसको हम यूज भी करेंगे। लेकिन अगर हम एक दृष्टि रख लें, ये ज्ञान की बात है कि ये सभी चीज़ें मनुष्य के लिए केवल यूज करने की खातिर हैं, बाकी सभी चीज़ें तो विनाशी हैं, हमें मिली हैं। देखो, 2 साल पहले चीज़ मेरे पास नहीं थी, अब ये 2 साल से मेरे पास है, हो सकता है 5 साल के बाद कुछ और मेरे पास हो, ये ख़त्म हो जाए। और जब मनुष्य को एक चीज़ से कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाती है तो पिछली चीज़ से उसका ममत्व ख़त्म हो जाता है। अब हमें मिलता है स्वयं भगवान, हमें मिलने वाला है एक बहुत सुंदर संसार, बहुत कुछ अलौकिक अद्वितीय। तो उसकी जब जानकारी हो जाती है तो यहाँ से मोह ममता निकलने लगती है। सुंदर तरीका आपने बता दिया भ्राता जी कि क्यों कुछ न कुछ तो चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि मोह कहीं ना कहीं तो लगा ही रहेगा उसका। अब इस मोह को चेंज करने की, परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो अब तक देह में, अपने वस्तुओं में या व्यक्तियों में, वैभव में लगे रहे थे, लेकिन अब इसे परमात्मा में लगाएं या आने वाली नूतन सृष्टि में लगाएं। और आपने जो एक बहुत सारी नुकसान बताए हैं जो मोह के कारण होते हैं भ्राता जी, तो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को करते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि नर्स जैसे किसी पेशेंट का ध्यान रखती है, वैसे ही यदि निमित्त भाव से व्यक्ति रहे, कर्तव्य करे, तो शायद वो मोहग्रस्त भी नहीं होगा और अपने कर्तव्यों को भी सही ढंग से कर और जब पाएगा। वो अपने कार्य कर लेगा तो और डिटैच हो जाएगा। जैसे नर्स अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर जाती है तो वो डिटैच है, फिर उसका दूसरा फील्ड होता है। मुझे एक चीज और याद आ रही थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। कभी कभी मनुष्य अपनी इच्छाओं से भी बहुत आसक्त रहता है। एक लेडी मैंने ऐसी देखी जिनके पास बहुत धन संपदा है, लेकिन वो रोज कुछ ना कुछ डिमांड रखती थी अपने पति के सामने, अपने ससुर के सामने। पैसा उनके पास बहुत था, अथाह करोड़ों की संपत्ति, लेकिन उसकी इच्छाओं को पूरी करते करते सभी लोग बड़े परेशान हो गए थे। अब इन्होंने छोड़ दिया था कि अब इसकी इच्छाओं के पीछे हमें रोज समय कहाँ देना है। अब वो लेडी, आप हैरान होंगे, उसको 3 बच्चे, उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं, उसको अपने बच्चों से मोह नहीं, लेकिन उसे मोह था अपनी इच्छाओं से। तो मुझे बता रहा था उसका पति कि उसने मांगा 3 दिन पहले कि मुझे 3 करोड़ चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं
3 करोड़। अब ये भी नहीं पूछ सकते थे क्या करोगे इतना पैसा, इन्होंने कहा अभी तो नहीं मिलेगा। और वो उदास और केकई की तरह कोप भवन में चली गई और डिप्रेशन में आ गई। मैंने उनसे पूछा इसको बच्चे नहीं हैं क्या, तब उन्होंने बताया 3 बच्चे हैं। माँ तो अपने बच्चों के लिए बहुत केयरफुल होती है, पहली चीज तो एक माँ के लिए उसके बच्चे होते हैं, धन संपत्ति तो दूसरी चीज। कहा नहीं उसके लिए बच्चे को नहीं, मरे या जिए तुम संभालो, तुम्हारे बच्चे मेरे थोड़ा ही, अब उसको तो ये चाहिए। तो कहीं कहीं मनुष्य अपनी इच्छाओं का भी बहुत गुलाम हो मतलब जाता है। इसका स्वरूप कहीं ना कहीं रहता ही है, कहीं ना चाहे कहीं वो रहता है। बच्चों में रहे, चाहे अपनी इच्छाओं में रहे, चाहे वस्तुओं में रहे, और जहां कहीं भी है दुख देने वाला दुख है, देने इसीलिए अपने आप को इससे निकालने की आवश्यकता है। तो भ्राता जी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। एक तो ये कि हम यहाँ मेहमान हैं और मेहमान को कभी भी अटैच्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अटैच्ड है तो उसको फिर तकलीफ होगी, क्योंकि उसको तो जाना है ही। दूसरी बात आपने कही कि अब शरीरों को ना देख करके हम आत्मिक भान को बढ़ाएं, आत्मिक प्यार को बढ़ाएं कि मैं आत्मा हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं, तो इससे भी हमारा मोह नष्ट होता जाएगा। और साथ ही परमात्मा हमारे हैं, ये सब तो खैर अभी के हैं, परमात्मा तो इटर्नल हैं जो हमेशा के हमारे साथी हैं। और साथ ही नई दुनिया आने वाली है जहाँ हमें जाना है, ये भी हमें इस पुरानी दुनिया से मोह को नष्ट करेगा। एक विशेष चीज भ्राता जी, मोह के साथ हम नई दुनिया में तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि नई दुनिया में वहां जैसे मोह यहाँ है वहां पे नहीं होगा, सतयुग में नहीं होगा। तो कंप्लीटली हम निर्मोही बन जाएं, एक बहुत बड़ी स्थिति है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति, साधक या जन सामान्य जो हमारी आज की इस चर्चा को सुन रहे हैं, निर्मोही बन जाएं, क्या विशेष करके और अभ्यास आज से अपने जीवन में कर सकते हैं या चिंतन रख सकते हैं? कई बातें याद आ रही थी आपकी ये बातें सुनकर। देखिए जब सबको जाना होगा तो मोह कैसे लोगों को कष्ट देगा। जी, हम एक ऐसे काल में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे महाविनाश का काल कहते हैं। लोग ये बात सुन के डरते हैं और अनेक बार महाविनाश की लोगों ने डेट डिक्लेयर की हैं और कुछ हुआ नहीं तो लोग भी सोच लगे सब बेकार की बातें हैं, दुनिया ऐसे ही चल रही, बहुत अच्छी है, चलेगी। नो डाउट ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, लेकिन मनुष्य ने जो बहुत गड़बड़ कर दी है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उसने प्रकृति में बहुत इम्प्योरिटी फैला दी है। इस चीज़ का ज्ञान न वैज्ञानिकों को है, न मनोवैज्ञानिकों को, न प्रकृति के जानने वालों को। वो यही कहते हैं कि प्रकृति बहुत कुपित है, प्रकृति मनुष्य को बहुत कष्ट देगी अब, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ की है मनुष्य ने, सब कुछ पोल्यूट कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ दी है मनुष्य ने प्रकृति को, वो है निगेटिव एनर्जी, इम्प्योर एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी। इसके कारण प्रकृति में विस्फोट होगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकेगा। और मैं एक बात और कह दूं सबको कि अब जो कुछ सृष्टि में होगा अगले 15 साल के अंतराल में, ये सब मनुष्यों की प्लानिंग से नहीं होगा, ये प्रभु प्लानिंग, मैं यही नाम दूंगा इसको, क्योंकि वही संसार को बदलना चाह रहा है। उसकी संतानें बहुत दुखी हो गई हैं, उसकी प्रकृति बिल्कुल खाली हो चुकी है, वो मनुष्य की पालना नहीं कर पा रही है, उसके बच्चों में जो मनुष्य हैं उनमें मानवता नहीं रही है। तो अब सब कुछ अगले 15-20 साल में प्रभु प्लानिंग के अंतर्गत होगा, न सरकारों की प्लानिंग चलेगी न मनुष्य की अपनी चलेगी। तो ये बात सभी को जाननी चाहिए कि हम एक ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं और प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले विनाश हो रहा है मनुष्य की सुख शांति का, विनाश हो गया है मनुष्य की सद्बुद्धि का, विनाश हो गया है मनुष्य के अंदर की इंसानियत का, हेल्थ का भी विनाश होता जा रहा है। तो ऐसे समय को फेस करने के लिए हमें निर्मोही बनना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए कमाए बहुत मेहनत से, 25 लाख का एक छोटा सा सुंदर मकान बना लिया। अब मान लो प्राकृतिक प्रकोप में वो नष्ट हो गया, तो सोचें उसके मन पर क्या बीतेगी। बहुत मेहनत उसने की थी और भी बहुत सारे कार्य मनुष्य ने किए। आज मनुष्य सांसारिक प्राप्तियों के पीछे ही अपना तन, अपना मन, अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपना संपूर्ण समय लगा रहा है। जब कोई भी चीज़ उसके हाथ में नहीं आएगी, जब सब कुछ उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, तब उससे याद आएगा कि निर्मोही बनना कितना आवश्यक था, अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरना कितना आवश्यक था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट को प्राप्त करें। देखिए, जब स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, परमात्म
सुखों का अनुभव मनुष्य को होने लगता है, तो यहाँ के जो सुख हैं उनसे बुद्धि हटने लगती है और इन सभी पदार्थों को मनुष्य विनाशी मान लेता है। पता है उसे विनाशी हैं, आज उसके पास सुंदर कार है, हो सकता है कल वो न रहे। आज उसकी कार कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कार का क्या स्वरूप होता है वो सबको पता है, लेकिन मनुष्य चिपका हुआ है उन चीजों से। अगर ईश्वरीय आनंद वो लेने लगे तो मोह ममत तो छूटेगी। मैं आत्मा हूं इस स्मृति में लंबा समय रहने लगे तो देह से मोह छूटेगा। पहले अपने देह से मनुष्य को निर्मोही बनना है। अपने देह से निर्मोही बनने के बाद उसे आत्मिक स्मृति बढ़ेगी, उसकी दृष्टि में आत्मा आएगी और उसको ये एहसास होगा कि हम सब तो रूहें हैं और हमें अब सब जाना है। अब तीसरी बात, हमें सबको जाना है। अब स्वयं भगवान हमें ले जाने के लिए आया है, हमें वही मुक्ति धाम में जाना है जहाँ से हम आए थे। ये सब स्मृतियाँ रोज रोज रखने से मनुष्य का मोह धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जो योग के मार्ग पर हैं उन्हें तो अनेक स्मृतियाँ स्वयं भगवान ने दिला दी हैं। उन स्मृतियों को हम याद करेंगे, उनका स्वरूप बनते जाएंगे तो मोह नष्ट होता जाएगा। बहुत बड़ा विषय है भ्राता जी और सचमुच बहुत गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। मुझे लगता है केवल चर्चा नहीं लेकिन एक स्वच्छ चिंतन की ज़रूरत होगी, तभी व्यक्ति इससे मुक्त हो पाएगा। क्योंकि बहुत गहरी बात है कि चलने का समय है और जब व्यक्ति चलने की बारी आती है तो वास्तव में जैसे आपने कहा ना कि आज सभी मनुष्य शायद वर्ल्डली जो चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उन्हीं के संग्रह में लगा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी वो ये चीज़ें नहीं जाएंगी, वो तो है हमारे पुण्य कर्म, वो तो है हमारी जो अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें या ईश्वर के लिए हमने जो किया है वही चीज़ें जाएंगी। और शायद इसकी तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं है। अब इन चीज़ों को संग्रह करने की ज़रूरत है, न कि सांसारिक चीज़ों को, तब शायद हम मोह से मुक्त हो पाएंगे। मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ। जब हमारी ये बात लोग सुनते हैं तो हमारे पास आकर भी ये प्रश्न पूछते हैं, तो क्या मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँ? मुझे एक इंडस्ट्री खोलनी है, क्या मैं खोलूँ? क्या हम बच्चों को और हायर एजुकेशन में प्रवेश दिलाएं? क्या हम अपना ये कारोबार और बढ़ाएं? इन सब का उत्तर यही है कि सब कार्य हमें करते चलना है। बिजनेस भी बढ़ाएं, इंडस्ट्री बनाएं, आपका बिजनेस और मल्टीप्लाई होता जा रहा, आप उसे करें। बच्चों को हायर एजुकेशन आप दिलाएं, जो कुछ आपको अपने कर्तव्य करने हैं उन्हें आप पूर्ण करें। बस बात ये है कि डिटैच होते चलें। जैसे नर्स का उदाहरण दिया, ये हमारे कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उन्हें हाई एजुकेशन दिलाएं, वेल एजुकेटेड करें, उनका हम ध्यान रखें, उन्हें हम वेल सेटल्ड कर दें। ये हमारे कर्तव्य हैं। बस बात ये कि कर्तव्य करते करते हम उसमें लिप्त न हो जाएं, अपने लिए भी थोड़ा समय दें, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी हम उतना ही महत्व दें जितने बच्चों की एजुकेशन को दे रहे हैं। लेकिन बात एक आ ही जाती है ना भ्राता जी कि मान लीजिए जैसे आपने कहा कि अगले 15-20 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब ये व्यक्ति जब उसकी बुद्धि में ये बात आ जाती है कि सब कुछ जैसे परिवर्तित होने ही वाला है, तो न चाहते हुए भी एक बात आ ही जाती है कि फिर हम अपना समय, अपनी एनर्जी इन चीज़ों में क्यों लगाएं? क्यों ना हम एक आध्यात्मिक साधना में लग जाएं? क्यों ना हम उन चीज़ों को जमा करने में लग जाएं जो चीज़ें हमारे काम में आएंगे? तो कहीं ना कहीं उसकी सोच सही भी तो होती है। बिल्कुल ये सही सोच होती है। लेकिन अगर वो मान लो अपना कारोबार छोड़ दे, एक व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत एक्टिव है और आज वो अपना कार्यभार छोड़ के और साधना में लग जाए, तो साधना मनुष्य सारा दिन इस तरह नहीं कर सकता। उसकी जो एक्टिव नेचर है वो उसको बोर कर देगी, वो उसको न इधर का रहने देगी ना उधर का। इसलिए जो मनुष्य के अंदर एनर्जी है, जो उसके अंदर टैलेंट्स है, जिस तरह का उसके अंदर विवेक है, जब वो यूज होता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। और ऐसे सेटिस्फाई होने के बाद ही कोई मनुष्य योग का भी सफलतापूर्वक अभ्यास कर पाता है। एक बच्चे को हम एजुकेशन छुड़ा दें, मान लो बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में, और हम कहें नहीं ये तो सब खेल पूरा हो रहा, पढ़ के क्या करोगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बी ए गुड योगी, बिकम स्पिरिचुअल, और वो हमारी बात मान के छोड़ देता है। लेकिन स्पिरिचुअल होना, योगी बनना, वो हर समय तो नहीं हुआ जाएगा उससे। तो उसको जो वो पढ़ाई की रुचि थी, जो उसमें बहुत इंटेलिजेंट था, उसमें जो उसको आनंद आ रहा था, वो न मिलने से वो डिप्रेस होगा।
और ये डिप्रेशन उसको योगी बनने नहीं देगा। इसलिए जो मनुष्य को रुचि है पढ़ाई की हो, बिजनेस की हो, किसी विशेष कार्य को डेवलप करने की हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे उसको इनर कंटेंटमेंट प्राप्त होगा, एक आत्मिक संतोष, और फिर वो स्पिरिचुअली भी कुछ करे। हम ये अवश्य इसमें जोड़ेंगे कि मनुष्य अपने कारोबार में या एजुकेशन में इतना व्यस्त न हो कि अपने लिए उसके पास समय न बचे। कोई गृहिणी भी हैं, वो इतने व्यस्त न हो जाएं कि अपने लिए उनके पास समय न बचे। इसलिए कम से कम 1 घंटा अपने लिए देना, स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिसेस करना, अपने को चार्ज करना, ये हर एक के लिए आवश्यक है। इससे उसे जीवन में हर फील्ड में सफलता मिलेगी, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। नहीं तो क्या है, जब मनुष्य कारोबार में बहुत लिप्त हो जाता है, न वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, न वो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे ध्यान देता है, तो उसको टेंशन होने लगती है, उसके खान पान की, रेस्ट करने की दिनचर्या भी बिगड़ जाती है, फिर वो बीमार रहने लगता है। फिर कोई अनिद्रा का शिकार है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, किसी को हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, तो कोई कैंसर की चपेट में आता जा रहा है। इन सब से बचने के लिए एक बैलेंस रखना जीवन में, कारोबार अच्छी तरह करें, मान लो 12 घंटे भी दे दें उसमें, लेकिन फिर 2 घंटे अपने लिए अवश्य निकालें। बिल्कुल, मतलब एक बैलेंस रखने की बात हो गई कि हम वहाँ भी अपना कार्य दें, समय दें, और यहाँ पे भी अपना समय दें। प्रति जी, एक मेल हमारे पास आया था इसी से जुड़ा हुआ कि इंजीनियरिंग करने के लिए बस 12th पूरा हुआ, इंजीनियरिंग के लिए एक हमारी बहन बस प्रयास कर रही थी, लेकिन ज्ञान की बहुत गहरी समझ जब उसे आ गई है, तब वो यही प्रश्न कर रही है कि अब वहाँ इंजीनियरिंग में मैं अपना समय क्यों दूँ, मैं क्यों ना ईश्वरीय सेवाओं में अपना समय दूं, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊं। तो वो भी एक कंफ्यूज्ड स्टेट में थी। मैं उनका क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी अचानक मुझे ये बात याद आई। उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसा ही मैं समझता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। नहीं, देखिए, सभी लोग ज्ञान योग में निरंतर लगकर सेवाओं के फील्ड में जाकर अपने जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अभी इनका समय पढ़ने का है। ये पढ़ें, और अगर ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग में जाएं, और जो स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं वो उसे लें। और लक्ष्य ये है, मैं क्यों ये कहता हूँ, हालांकि उनके विचार भी ठीक हैं कि क्यों हम टाइम वेस्ट करें, इससे उनकी बुद्धि का विकास होगा। वो इसलिए पढ़ें कि उनमें मैच्योरिटी आए, वो इसलिए पढ़ें कि उनकी बुद्धि विकसित हो, मैच्योर इंटेलेक्ट हो, वो इसलिए पढ़ें कि उनमें अपने लिए निर्णय लेने की पूरी क्षमता आ जाए, वो इसलिए पढ़ें कि वो आने वाले चैलेंजेस को, अप्स एंड डाउन्स को सहज पार कर सके। क्योंकि जब वो सेवाओं के फील्ड में जाएंगे तो सेवा भी तो उन्हें इन्हीं लोगों के साथ करनी है ना, जो कलयुग से निकल कर आए हैं। वो कोई देवता तो नहीं है, तो उन्हें भी कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैच्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कल वो ये सोच सकेंगे, जैसा कुछ लोगों के साथ हो गया कि अरे हमने अपनी एजुकेशन छोड़ दी, यहाँ तो मज़ा नहीं आया, हमने तो कुछ और सोचा था, यहाँ तो कुछ और निकला। हम तो सोचते थे कि यहाँ तो सब देवता होंगे, पर सब तो देवता नहीं निकले। भला देवता कहाँ से मिलेंगे? सब कलयुग में हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। कहीं उनका टकराव होने लगा, कहीं ईगो हर्ट होने लगा, कहीं अब उनको लोग कहने लगे ये तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, देखो इसने MA किया है, इसने इंजीनियरिंग किया। अब उसको फील होने लगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि अरे मैं भी पढ़ लेती तो कितना अच्छा होता। पढ़े लिखों की बड़ी वैल्यू है, पढ़े लिखों को सब जगह पूछा जाता है। कॉलेज में भाषण देने जाना है तो मुझे कौन भेजेगा, मुझे भी डर लगेगा। अगर मैं हायर एजुकेशन लेके आई होती तो आज मैं सफल होती। ये कईयों के साथ हो जाता है। इसलिए एजुकेशन को भी लेना है, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन को साथ साथ करना। अपने को नियम बना के रखें कि सवेरे 1 घंटा योग हो जाए। बाबा की मुरली, क्लास में नहीं जा सकते कॉलेज के टाइमिंग के अनुसार, तो किसी भी समय मुरली का अध्ययन कर लें। मतलब अपना स्पिरिचुअली नॉरिशमेंट, एक पालना हमें अपनी करते रहना चाहिए। तो एजुकेशन हमारे लिए एक वरदान बन जाएगी, वो अभिश्राप नहीं बनेगी, वो वरदान बन जाएगी। और तब हम जीवन में बहुत सेटिस्फाई होंगे। जिस फील्ड में जाएंगे हम मैच्योर होंगे, और मैच्योरिटी के साथ हम सफल होंगे। अब सबके जाने का समय है, ये कयामत का समय आ गया है, तो हर एक के मन में एक प्रश्न जरूर रहता है कि विनाश आखिर
कब होगा? आज वक्त नहीं है, लेकिन मैं कल ये प्रश्न ज़रूर आपके सामने रखूँगा और हर एक के मन की जो ये एक दुविधा है, बहुत सारे लोग कहते आए हैं लेकिन हुआ नहीं है, इसीलिए अब शायद लोग कहते हैं कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर ये कब होगा। लेकिन आज की सुंदर तमाम चर्चाओं के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे सभी दर्शकों की ओर से। और भ्राता जी, कल पुनः हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। मित्रों, सचमुच एक बहुत ही सुंदर और गहन प्रश्न है। सुंदर तो नहीं कहूँगा, लगता तो ये बहुत ही बुरा है कि विनाश होने वाला है, लेकिन वास्तव में जैसे शुरुआत मैंने की थी कि सत्य भले ही कटु हो, लेकिन कई बार कड़वी जो दवा होती है वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। आने वाला समय कैसा होगा, संसार का भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, विनाश के पश्चात क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम कल के एपिसोड में भ्राता जी से चर्चा करेंगे। आप समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।